श्री कृष्ण राजा मुच्चुकंद की कथा सुनाते हैं कि सुनो। एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे तो देवराज इंद्र ने देखा कि इस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे। महाराज मुच्चुकंद वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी तो महाराज मुच्चुकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध में भाग लिया। महाराज मुच्चुकंद ने इस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया। असुर सेना देवताओं का मुकाबला तो कर सकती थी लेकिन परम शूरवीर महाराज मुच्चुकुंद का मुकाबला नहीं कर सकी और अंततः वो पराजित होकर भाग गए। देवता महाराज मुच्चुकुंद से बड़े प्रसन्न हो गए थे और देवराज इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आपके कारण हमारी विजय हुई है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि धरती पर आपकी जो मनोकामना अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वो सब हम आपको फिर से प्रदान करें। ये सुनकर मुच्चुकुंद कहते हैं कि यह सब आपको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे पिता और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से धरती पर मेरे पास सब कुछ है। वहाँ सब कुछ सुख और भोग इतना है कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए यदि आप मुझे केवल धरती पर जाने की आज्ञा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपकी जिस सेवा के लिए यहाँ आया था मेरा वह कर्तव्य पूरा हो गया। अब आपको मेरी आवश्यकता नहीं और वैसे भी भगवान कार्तिकेय ने आपका सेनापति होना स्वीकार कर लिया है, इसलिए भी आपका भविष्य सुरक्षित हो गया है। इसलिए अब मैं वापस अपने लोक जाने की आज्ञा मांगता हूँ, जहाँ मेरी प्रजा, मेरे पुत्र और मेरी रानियां मेरे आने का रास देख रहे होंगे। ये सुनकर देवराज इंद्र उदास हो जाते हैं क्योंकि मुच्चुकंद उनकी बात समझ नहीं पाते हैं। तब इंद्र कहते हैं कि हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। ये सुनकर मुच्चुकुंद क्रोध में पूछते हैं, नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई देवराज? ये सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं, नहीं नहीं, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हैं मुच्चुकुंद। परंतु इस पर मुच्चुकुंद कहते हैं, परंतु क्या देवराज? देवराज चुप रहते हैं तो मुच्चुकुंद चीख कर पूछते हैं, परंतु क्या देवराज? तब देवराज इंद्र खड़े होकर उनके पास आकर कहते हैं, महाराज मुच्चुकुंद, वहाँ धरती पर इस समय आपका कोई नहीं रहा। ये सुनकर मुच्चुकुंद चौंक कर पूछते हैं, वहाँ मेरा कोई नहीं रहा, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है? इस पर इंद्र कहते हैं, नहीं सम्राट मुच्चुकुंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल काल की गति से ऐसा हुआ है। ये सुनकर मुच्चुकुंद कहते हैं, काल की गति? मैं कुछ समझा नहीं देवराज। तब देवराज कहते हैं, आपके मृत्युलोक में और हमारे स्वर्गलोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है, इसलिए जब तक आप हमारे पास 1 वर्ष तक रहे हैं, इतने में धरती पर जैसे एक युग बीत गया है। इतना समय बीत गया है कि अब वहाँ न आपके पुत्र रहे हैं, न महारानियां और न प्रजा। ये सुनकर मुच्चुकुंद को बहुत आघात पहुँचता है, यहाँ तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का नाम लेने वाला भी उस धरती पर अब कोई नहीं रहा। ये सुनकर मुच्चुकुंद रोते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया देवराज? तब देवराज कहते हैं, ये काल की गति है महाराज। यहाँ केवल भगवान ही अविनाशी है, बाकी जो भी पैदा होता है उसका नाश अवश्य होता है। यहाँ तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपने अपने समय पर काल भगवान हम सबको अपना ग्रास बना लेंगे। मैं भी मर जाऊंगा तो मेरी जगह दूसरा इंद्र आ जाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए और जिस भोग और जिस ऐश्वर्य की इच्छा आपके मन में बाकी रह गई है वो आप हमसे मांग लीजिए। हम आपकी इच्छानुसार आपको वर देना चाहते हैं। मोक्ष को छोड़कर बाकी हम सब कुछ दे सकते हैं, मांगिए। ये सुनकर मुच्चुकुंद कहते हैं, हे देवताओं के राजा, जब अपना कोई नहीं रहा तो भोग और ऐश्वर्य का आनंद अकेले कैसे लूंगा, किसके लिए मांगूं?
आपकी बातें सुनकर अब इन सब की इच्छा ही नहीं रही और मोक्ष आप दे नहीं सकते, इसलिए मांगने को तो कुछ रहा ही नहीं। ये सुनकर इंद्र कहते हैं कि देवताओं को आपने ऋणी बना दिया है, इसलिए हमारी मर्यादा रखने के लिए ही जो चाहे वर मांग लीजिए। ये सुनकर मुचुकुंद कहते हैं कि इस समय मुझे एक ही बात का आभास है कि मैं बहुत थक गया हूँ। युद्ध करते करते ये शरीर बहुत थक गया है, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ, जी भरकर सोना चाहता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी नींद्रा में कोई बाधा न डाले, बस यही वर दीजिए। ये सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप किसी भी गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तथास्तु। ये कथा सुनाकर श्री कृष्ण कहते हैं, बस ये है महाराज मुचुकुंद जो उसे काल्यवन को बिना युद्ध के ही मार सकते हैं। अब मेरा इतना ही काम है कि मैं काल्यवन को किसी भी तरह उनकी गुफा की ओर ले जाऊं। सो उसके लिए मैंने जो योजना बनाई है वह तभी सफल हो सकती है कि जब तुम लोग मुझे उसके पास अकेले और निहत्था जाने दो। बलराम जी कहते हैं, अकेला और निहत्था? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, निहत्था। वैसे भी हमारे प्रभु भगवान शंकर ने जो वरदान उसे दे रखा है उसके कारण तो किसी अस्त्र शस्त्र का कोई उपयोग ही नहीं रहता। अब उसे मथुरा पहुंच जान दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। काल यवन की सेना को ऊंट और घोड़ों पर सवार होकर मथुरा की ओर बढ़ते हुए बताया जाता है। उधर जरासंध के युद्ध पड़ाव पर शिविर में आकर सेनापति पूछता है कि आज सेना के लिए क्या आज्ञा है, आज कुछ होगा या यही पड़ाव रहेगा महाराज। ये सुनकर जरासंध कहता है कि इसका उत्तर महाराज शल्य देंगे। तब शल्य कहता है कि अभी हमारी सेना का पड़ाव यही रहेगा, क्योंकि जब तक ये समाचार नहीं मिल जाता कि काल्यवन मथुरा के निकट पहुंच गया है तब तक हमारे आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे दूत उसकी सेना के साथ साथ आ रहे हैं, जब वे उचित समझेंगे तब वे तत्काल सूचना भेज देंगे। तब तक हमारा पड़ाव यही रहेगा। सेनापति आज्ञा लेकर चला जाता है। फिर जरासंध शल्य से कहता है कि आपने काल्यवन जैसे पराक्रमी योद्धा को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लिया, इसके लिए हम अति प्रसन्न हैं। वो काल्यवन जिसके सामने कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकेगा। महाराज शल्य काल्यवन से कहना कि जब वह कृष्ण और बलराम को परास्त कर ले तब उनका वध ना करें, उन्हें बांधकर हमारे सामने लाया जाए। हम अपने हाथों उन दोनों का सर काटना चाहते हैं, तभी हमारी प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। उधर मथुरा के बंद द्वार के ऊपर अक्रूर जी को कुछ सैनिकों के साथ दिखाया जाता है। वे दूर तक देखते हैं, कहीं भी कोई सेना नजर नहीं आती है। फिर उन्हें एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर अक्रूर जी कहते हैं, प्रैरी नगर कोट के द्वार खोल दो, हमारा अपना दूत आया है। फिर अक्रूर जी नीचे उतरकर उस दूत से मिलते हैं तो वह कहता है कि काल्यवन की सेना बहुत निकट आ चुकी है। मेरा अनुमान है कि कल सूर्योदय से पहले ही वह मथुरा को घेर लेंगे। ये सूचना लेकर अक्रूर जी श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें बताते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, आने दो। फिर अक्रूर जी कहते हैं, भगवान, आपने सेना के लिए कोई आज्ञा नहीं दी, सारे सैनिक शस्त्रबद्ध होकर तैयार है, केवल आपने आदेश की प्रतीक्षा है कि उन्हें क्या करना होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए अक्रूर जी, इस बात का निर्णय पहले ही हो चुका है कि काल्यवन से युद्ध करने हम अकेले जाएंगे, इसलिए सेना को युद्ध की आज्ञा नहीं दी जाएगी। हाँ, उन्हें नगर की सुरक्षा का काम सौंपें। नगर में स्थान स्थान पर सैनिक टुकड़ियां खड़ी रहें, जिससे शत्रु की सेना को देखकर नगरवासी चिंतित ना हों। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए सेना मौजूद है। बस आप रात में इतना ही कीजिए और प्रातः सूर्योदय की प्रतीक्षा कीजिए, तब जो होगा देखा जाएगा।
प्रातः काल में काल्यवन और उसकी सेना मथुरा के नगर द्वार पर पहुंच जाती है। काल्यवन मथुरा के द्वार और नगर कोट को देखकर प्रसन्न हो जाता है। फिर वह अपने सेनापति से कहता है, सेनापति मथुरा नरेश के नाम संदेशा भेजो कि मलेच्छ नरेश काल्यवन आपसे युद्ध की इच्छा से मथुरा के द्वार पर खड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करके हमें आनंद प्रदान करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम आपको एक दिन की मोहलत देते हैं। कल सुबह तक आपने बाहर आकर हमसे युद्ध नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने कायरों की भांति लड़े बगैर ही हार मान ली है। तब हमारी सेना नगर द्वार को तोड़कर नगर द्वार में प्रवेश करेगी, ताकि आपको बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। ये संदेश सुनकर बलराम क्रोधित होकर कहते हैं, उसकी ये धृष्टता। लेकिन श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, आगे क्या लिखा है। तब अक्रूर जी पढ़कर सुनाते हैं कि यदि उस समय हमारे सैनिकों को किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो हमारे सैनिक सारे नगर को उजाड़ देंगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगेगी, जिसमें समस्त नगर वासियों की लाशें तैर रही होंगी। इस प्रकार मथुरा के बेगुनाह शहरियों को मरवाने से कोई लाभ नहीं होगा और ना हमें ये अच्छा लगेगा। इसलिए आपको हमारा यही मशवरा है कि या तो वीरों की भांति नगर के बाहर आकर हमारे साथ युद्ध करिए या स्वयं नगर के बाहर आकर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। हम बाकी लोगों को माफ कर देंगे, अब फैसला आपके हाथ है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप भी इसका उत्तर भेजिए। तब अक्रूर जी कहते हैं, क्या लिखूं प्रभु। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपकी वीरतापूर्ण बातों से अति प्रभावित हुए। आपने युद्ध के लिए जो सुझाव दिए हैं, ऐसी बात आप जैसे वीर पुरुष ही सोच सकता है। इसलिए हम आपके इस वीर स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। हमें आपकी युद्ध की चुनौती स्वीकार है, परंतु उसमें हमारा भी एक सुझाव है कि जब मुकाबला काल्यवन और कृष्ण के बीच है तो इसमें हमारी और आपकी सेनाओं का क्या काम है। दोनों ओर की सेनाएं तो निर्दोष हैं, टक्कर तो आपकी और मेरी है, फिर उन बेगुनाह सैनिकों को क्यों लड़ाया जाए। लाखों बेगुनाह सैनिक व्यर्थ ही मारे जाएं जबकि उनका कोई दोष नहीं है। सो बेहतर तो यही है कि केवल आप और मैं आपस में लड़कर ही फैसला कर लें। काल्यवन और कृष्ण केवल दो प्रतिद्वंदी अकेले ही युद्ध करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप मेरे साथ युद्ध में हार गए अथवा मारे गए तो भी हम आपकी सेना को कुछ नहीं कहेंगे। हम आपके सैनिकों को क्षमा करके उन्हें वापस अपने देश लौट जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। ये पत्र पढ़कर काल्यवन कहता है, वाह, इसको कहते हैं वीर पुरुष। ये कृष्ण तो सचमुच परमवीर है। नारद ने ठीक ही कहा था कि इस धरती पर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता केवल एक ही पुरुष में होगी, जिसका नाम कृष्ण होगा। अवश्य यह वही कृष्ण है। उस वीर पुरुष को उत्तर लिखो कि हमें उसका प्रस्ताव पुनर्तः स्वीकार है। काल्यवन और कृष्ण के आपसी युद्ध से ही केवल दो देशों की हार और जीत का फैसला हो जाएगा। कल प्रातः मथुरा के नगर द्वार के बाहर हम अकेले कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे और ये भी वचन देते हैं कि वो जो भी अस्त्र साथ लाएगा हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ उससे युद्ध करेंगे। जाओ, प्रातः युद्ध का बिगुल बज जाता है। काल्यवन अपनी सेना के साथ मथुरा के द्वार पर खड़ा रहता है। मथुरा के द्वार खोलकर श्री कृष्ण अकेले बाहर निकल जाते हैं और द्वार पुनः बंद कर दिए जाते हैं। द्वार के बाहर श्री कृष्ण अकेले और निहत्थे खड़े होकर देखते हैं कि जरासंध अपनी सेना के साथ रथ पर सवार है। फिर वह पैदल चलकर काल्यवन के पास कुछ दूर पर पहुंचते हैं। काल्यवन रथ पर बैठा रहता है तो खड़ा हो जाता है। काल्यवन और उसका सेनापति श्री कृष्ण को देखकर हंसते हैं। तब काल्यवन कहता है, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बात के धनी हो, वादे के पक्के हो, ये वीरता की निशानी है।
ये जानते हुए भी जो काल्यवन से युद्ध करेगा वह अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि काल्यवन को तो कोई मार ही नहीं सकता। ये सब कुछ जानते हुए भी तुम अपना वचन निभाने यदि तुम युद्ध करने अकेले आ गए हो तो इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं और तुम्हारे अज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। ये सुनकर काल्यवन क्रोधित हो कहता है, तुम मुझे अज्ञानी समझते हो। तब कृष्ण कहते हैं, अवश्य अज्ञानी तो तुम हो। ये सुनकर काल्यवन कहता है, नादान युवक, मैंने माना कि तुम बड़े वीर हो, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख हो। मूर्ख, तुम्हें राजाओं से बात करने की तमीज नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज काल्यवन, सत्य और मूर्खता ये दो अलग अलग बातें हैं। हमने तो सत्य कहा और यदि आपने उसे मूर्खता समझ लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है। हमारा तो कहने का केवल ये अर्थ है कि आपको केवल ये वरदान मिला हुआ है कि आपको किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, परंतु आपने तो उस वरदान का ये अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वह मरेगा अवश्य। यही प्रकृति का नियम है। यह अलग बात है कि वह मरेगा कैसे, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आदमी को युद्ध में किसी शस्त्र से ही मारा जाए। अरे अज्ञानी राजा, मौत के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु ये भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। तब ये सुनकर हंसते हुए काल्यवन कहता है, देखो कृष्ण, तुम युद्ध करने आए हो या शास्त्रार्थ, और यदि तुम ये समझते हो कि ऐसी उल्टी सीधी बातें बनाकर तुम अपनी मृत्यु के आने को थोड़ी देर टाल रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। इसलिए ये बताओ कि तुम लड़ने के लिए कौन सा हथियार साथ लाए हो। हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ युद्ध करेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने कहा था कि युद्ध केवल काल्यवन और कृष्ण के बीच होगा, तो फिर इसमें हथियारों की क्या आवश्यकता है। ये सुनकर काल्यवन कहता है, हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। तुम्हारे पास न रथ है और न कोई सवारी, इसलिए हम भी रथ छोड़कर पैदल ही तुम्हारे साथ धरती पर लड़ेंगे। ये लो सब हथियार भी यहीं रख दिए। ऐसा कहकर काल्यवन रथ से नीचे उतर जाता है। कृष्ण के पास पहुंचकर कहता है, अब तो बराबर की बाजी है ना। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, नहीं महाराज काल्यवन, ये बाजी अभी बराबर की नहीं। काल्यवन पूछता है, क्या मतलब। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए हम इस मैदान में अकेले खड़े हैं, हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है। उधर आप अपने हथियार छोड़कर रथ से उतर तो आए हैं, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए आपको यदि अपने ऊपर कोई विश्वास है तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर हमारे साथ अकेले किसी ऐसे स्थान पर चलिए जहां पर कोई दूसरा न तो आपकी सहायता के लिए आ सके और न हमारी सहायता के लिए आ सके। ये सुनकर काल्यवन कहता है, मंजूर, हमें ये बात भी मंजूर है। ये कहकर वह पीछे पलटता है और सेनानायक को कहता है, सेनानायक, हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहां जा रहे हैं वहां कोई हमारे पीछे न आए। तुम अपनी सेना के साथ यहीं खड़े हमारा इंतजार करो। सेनानायक कहता है, जी, और नगर को अपने घेरे में रखो ताकि नगर से भी कोई बाहर न निकल सके। हमारी ये आज्ञा जाकर सारी सेना को सुना तो। ये सुनकर सेनानायक कहता है, जो हुकुम। फिर वह श्री कृष्ण से पूछता है, चलो कहाँ चलना है, चलो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वहाँ तक जहाँ हम दोनों को कोई देख ना सके, चलो। फिर श्री कृष्ण उसको इशारे से उस ओर ले जाते हैं जहाँ वे ले जाना चाहते हैं।
दोनों चले जाते हैं। तब सेनानायक अपनी सेना से कहता है कि महाराज की आज्ञा है कि जब तक वो कृष्ण के साथ युद्ध करने नहीं लौट आते तुम सब यहीं खड़े रहोगे और नगर को चारों ओर से घेर लिया जाए ताकि नगर से कोई भी बाहर न जाने पाए। ये दृश्य अक्रूर जी नगर के द्वार के ऊपर खड़े होकर देख रहे होते हैं। जय श्री कृष्ण।